बैकसायों कहता है हाँ कुछ ऐसा है। ये सुनकर ही जू खुद का मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है सही है, होंगी जू किसी काम की नहीं है, वो सोसाइटी में फिट नहीं होती, ना ही उसे सोशलाइजिंग आती है, वो बस होंगिना की रिप्लेसमेंट है। वो हंसते हुए कहती है कि वो सब समझती है, वो खुद भी जिंदगी से भागना चाहती थी लेकिन पैसों और मजबूरी की वजह से हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन इस बार बैकसायों से रोकता है, वो उसकी बातों को सीरियसली सुनता है और पहली बार उसे समझते हुए जवाब देता है। हीजू हैरान हो जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि उसका कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड उसे इतना अच्छी तरह समझ सकता है। वो ध्यान से उसकी हर बात सुनने लगती है क्योंकि पहली बार कोई उसे उसके असली रूप में समझ रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि बैकसायों खुद भी बैल्कनी पर आ चुका है। जैसे ही वो मुड़ती है वो उसे सामने खड़ा देखती है। बैकसायों उसकी हाथ में फोन देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। क्या उसे पता चल गया कि 406 वही है? सीन कट होता है। बैकसायों पुलिस स्टेशन जाता है हीजू के पुराने केस के बारे में। वहाँ सीसीटीवी फुटेज में वो देखता है कि हीजू कार में उल्टी करने वाली हालत में थी और वो शॉक रह जाता है। 20 साल से जिसे वो गूंगी समझता था वो असल में बोल सकती है। दूसरी तरफ जब बैकसायों पहली बार अपनी वाइफ के लिए कपड़े खरीदता है तो उसे देखकर वो खुद कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। इतनी खूबसूरत लगती है हीजू। हालांकि वो पति पत्नी है लेकिन उनके बीच कभी असली पति पत्नी जैसा रिश्ता बना ही नहीं। हीजू सिर्फ उसकी भागी हुई बहन की जगह आई हुई एक पॉलिटिकल मैरिज थी और अगर उसकी बहन वापस आ जाती तो उसे अपनी जगह छोड़नी पड़ती। लेकिन जैसे जैसे उनके बीच फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं उसी समय होंगिना वापस आ जाती है। असल में बैकसायों को अब पता चल चुका होता है कि उसकी वाइफ गूंगी नहीं है, वो